नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवअवे में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट जॉब्स और कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी जैसी इन सब की जानकारी यहाँ दी जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में DMLT कोर्स के बारे में जानेंगे। DMLT कोर्स क्या है, कैसे करें। जो विद्यार्थी चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की सोचते हैं और उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में भी होता है, उनके लिए MLT यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन कैरियर के रूप में एक बेहतरीन विकल्प है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनने के लिए भारत में विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध हैं। उनमें से एक कोर्स का नाम DMLT कोर्स है। कोर्स में इंटरेस्ट रखने वाले विद्यार्थियों के लिए इस कोर्स के बारे में कुछ अहम जानकारियों के बारे में जानना आवश्यक है। DMLT क्या है, जानने से पहले विद्यार्थियों के लिए DMLT की फुल फॉर्म के बारे में जानना जरूरी है। आइए सबसे पहले DMLT फुल फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। DMLT की फुल फॉर्म डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है। व्हाट इज DMLT कोर्स? DMLT क्या होता है? DMLT कोर्स इसमें चिकित्सा की प्रयोगशाला से संबंधित टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त की जाती है। इस कोर्स के माध्यम से विद्यार्थी चिकित्सा प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना, डॉक्टरों के द्वारा निर्देशित जांच करना, उपकरणों का सही इस्तेमाल करना आदि कार्य सिखाया जाता है। जो विद्यार्थी कम समय में चिकित्सा के क्षेत्र में लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, उनके लिए यह कोर्स एक बेहतरीन विकल्प होता है। इस कोर्स में BMLT कोर्स से कम समय लगता है। इस कोर्स में एकेडमिक पढ़ाई करने के पश्चात 6 माह की हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग करनी होती है, जिसमें विद्यार्थी मरीज की जांच करने के लिए अनुभव प्राप्त करता है। DMLT कोर्स कौन कर सकता है? जो भी विद्यार्थी इस डिप्लोमा कोर्स में इंटरेस्ट रखता है, उसे ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इस कोर्स में प्रवेश पाने की योग्यता क्या होती है। तो चलिए जानते हैं। विद्यार्थी का किसी भी बोर्ड से 12वीं कक्षा का पास होना आवश्यक होता है। 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों का होना जरूरी है। विज्ञान के विषय में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का होना आवश्यक है। कोर्स में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी की आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थी को इस कोर्स में प्रवेश नहीं दिया जाता है। इस कोर्स में एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर दिया जाता है। कुछ कॉलेज इसके लिए 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों को ही आधार मानते हुए प्रवेश देते हैं। 12वीं कक्षा के आधार पर प्रवेश देने वाले कॉलेज 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों की न्यूनतम सीमा निर्धारित करते हैं, जो कि 45% से लेकर 60% तक हो सकती है। पिछड़ी जाति और अपाहिज विद्यार्थियों के लिए इसमें छूट दी जाती है। DMLT कोर्स ड्यूरेशन। DMLT में कितना समय लगता है? DMLT डिप्लोमा कोर्स करने में कुल 2.5 वर्षों का समय लगता है, जिसमें से 2 वर्ष कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए होता है, जबकि अंत में 6 महीने के लिए किसी हॉस्पिटल में अनुभव के लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग करनी होती है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग के दौरान विद्यार्थी मरीजों का चिकित्सा प्रयोगशाला के उपकरण से रूबरू होता है, जिससे उसको चिकित्सा प्रयोगशाला में काम करने का अनुभव प्राप्त होता है। DMLT कोर्स फीस।
DMLT कोर्स की फीस कितनी होती है? मेडिकल लैब टेक्नीशियन में फीस के हिसाब से सभी कोर्सों की बात की जाए तो DMLT कोर्स फीस सभी MLT कोर्स से कम होता है। DMLT कोर्स फीस लगभग 30,000 से लेके 60,000 प्रति वर्ष तक होती है, जबकि सरकारी कॉलेजों में यही फीस 30,000 तक होती है। डिप्लोमा कोर्स होने की वजह से इस कोर्स की फीस अन्य मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स से कम फीस होती है। अगर विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सरकारी कॉलेज में दाखिला लेता है तो उसे बहुत ही कम मात्रा में फीस का भुगतान करना होता है। DMLT सिलेबस इंफॉर्मेशन। DMLT सिलेबस इंफॉर्मेशन। DMLT का सिलेबस क्या होता है? इस डिप्लोमा में इंटरेस्ट रखने वाले विद्यार्थियों के लिए इस कोर्स के दौरान पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट ईयर DMLT सिलेबस। बेसिक हेमेटोलॉजी, बेसिक इन लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड केमिस्ट्री, ब्लड बैंकिंग एंड इम्यून हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बॉडी फ्लूइड एंड पैरासिटोलॉजिकल। सेकेंड ईयर DMLT सिलेबस। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। जॉब आफ्टर DMLT कोर्स। DMLT कोर्स के बाद कैसी जॉब मिलती है? DMLT कोर्स के बाद मिलने वाली जॉब्स के बारे में जानने से पहले उन विभागों के बारे में जान लेते हैं जहां पर DMLT डिग्री होल्डर को जॉब मिलती है। वैसे तो भारत में इस डिप्लोमा के बाद में मिलने वाले जॉब के विभागों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम कुछ विभागों के नाम दे रहे हैं जिससे विद्यार्थी को कुछ आइडिया हो सके। सरकारी अस्पताल, आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल, निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लेबोरेटरी, निजी क्लिनिक, निजी लेबोरेटरी, रक्तदान केंद्र, शिक्षण संस्थान। जॉब्स आफ्टर DMLT कोर्स। लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी मैनेजर, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर, कंसल्टेंट, टीचर। DMLT सैलरी। DMLT की सैलरी कितनी होती है? लैब टेक्नीशियन की सैलरी शुरुआत में लगभग 10,000 से लेके 20,000 तक होती है। लैब टेक्नीशियन की जॉब के अलावा अगर आप अध्यापक के तौर पर किसी शिक्षण संस्थान को ज्वाइन करते हैं तो आप शुरुआत में 15 से 25,000 तक कमा सकते हैं। किसी भी जॉब में अनुभव का एक अहम रोल होता है। उसी प्रकार इस डिप्लोमा कोर्स के बाद मिलने वाली जॉब में भी अनुभव प्राप्त होने पर सैलरी में वृद्धि होती रहती है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो पर जिस सवाल को लेकर आए थे उसका संतोषजनक जवाब आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ होगा। Please like, share and subscribe our channel. Finally, thanks for watching. Have a nice day.